लगा दें। हाँ जी जी लगा रेडी। दें। मैं ऑन करके इशारा करांगा। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों कैसे हैं? इल्म पॉइंट में मैथमेटिक्स के साथ मैं आपका टीचर ज़िशान अली आपसे बात कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि बिल्कुल ठीक ठाक फिट फाट होंगे। तो बेटा इस कोर्स में जो हम अभी कंटिन्यू करने जा रहे हैं इसमें इंशाल्लाह आपका शॉर्ट सिलेबस भी कवर होता जाएगा और जो मैथमेटिक है वो एक सीक्वेंस के साथ आप इंशाल्लाह उसको कंटिन्यू करेंगे। तो आपने मेरे साथ रहना है। आज का लेक्चर में भी थोड़ा सा लंबा हो जाए क्योंकि इसमें इंट्रो होता है। इंट्रो के अंदर हम क्या करेंगे, आपकी एग्जांपल्स को भी समझेंगे और उसके बाद एग्जांपल्स के अकॉर्डिंग जो आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है उनको भी हम सॉल्व करेंगे। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना आपने, ठीक है। तो वो लेक ऑफ टाइम मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो बस कहते हैं सर जल्दी जल्दी से क्वेश्चन लिखें और उसको सॉल्व करें। ठीक है, चलें जी आए मेरे साथ। ओके बच्चों, अपनी एक नोटबुक भी ले लो और मैथमेटिक्स की बुक भी आप पकड़ लें। मैंने भी आपकी बुक अपने पास रखी हुई है। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या कहा गया जी, पेज नंबर 2 के ऊपर कोऑर्डिनेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी बच्चों, एक ही मैं आपको एक मशवरा दूंगा कि मैं जितना भी मैथ आपको समझाऊंगा उसके अंदर आपने क्वेश्चंस पे बिल्कुल फोकस नहीं करना। जो मेथड है उसके ऊपर आपने फोकस करना है, फिर हम लोग इजीली उसको अचीव कर सकेंगे। ठीक है, अब देखें हमें उसने क्या कहा है जी। आपने जो कोऑर्डिनेटिक इक्वेशंस है जिसको आप दो दर्जी मसावात कहते हैं, जो उर्दू मीडियम बच्चे हैं इंशाल्लाह उनको भी हम साथ लेके चलेंगे, वो बिल्कुल हमारे साथ साथ हैं। ओके, इसको दो दर्जी मसावात कहते हैं। ठीक है जी, 1.1 हमारा टॉपिक है बच्चों और इसमें हमें क्या कहा गया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब बच्चों कोऑर्डिनेटिक इक्वेशंस क्या होता है जिसको आप दो दर्जी मसावात कहते हैं। वंस अगेन कॉन्सेप्ट कवर करना है। अब बच्चों देखें, इसमें सबसे पहले तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो एक्स स्क्वायर की होगी। ठीक है, आपकी पहचान के लिए यहाँ पे मैं ए लिख रहा हूँ। अब वो एक्स पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, कि जमा और मनफी दोनों हो सकते हैं। उसके बाद आपने एक्स की वैल्यू लिखनी है जिसको मैं एज ए बी रिप्रेजेंट करवा रहा हूँ। इसके बाद जो वैल्यू आएगी वो प्लस भी हो सकती है और माइनस भी हो सकती है। ठीक हो गया जी। उसके बाद कांस्टेंट वैल्यू आएगी और इक्वल्स टू जीरो के। अब बच्चों इस चीज़ की तो हमें समझ आ गई कि कोऑर्डिनेटिक इक्वेशंस क्या होती है। सबसे पहले एक्स स्क्वायर वैल्यू आएगी, उसके बाद एक्स की वैल्यू आएगी, उसके बाद कांस्टेंट आएगी। जब भी पेपर में क्वेश्चन आ जाए सॉल्व बाय कोऑर्डिनेटिक इक्वेशंस, तो बच्चों को क्वेश्चन आपको रैंडमली दिया गया तो उसको आपने इस फॉर्म में लिखना है। लिखने के बाद आपने सॉल्व करना है। जैसे सपोज करें मैं नीचे एक डमी सा क्वेश्चन लिखने लगा हूँ। जैसे मैं लिखता हूँ जी एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो ये देखिए, ये मेरे पास क्या बन गई है, कोऑर्डिनेटिक इक्वेशन। अब इसके बाद क्या करते हैं, हम रैंडमली थोड़ा सा क्वेश्चन को थोड़ा सा कम्प्लेक्स करते हैं। सपोज करें बच्चों, मुझे दे दिया जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 9x इक्वल्स टू -3। हमें इस इक्वेशन में दे दिया जाता है। तो बस एक और छोटी सी बात यहाँ पे, जो लेफ्ट साइड पे अगर नेगेटिव है तो जब उसको दूसरी साइड पे आप लेके आओगे इक्वेशंस के तो वो पॉजिटिव हो जाएगी, और पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगी। बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको आपने ऑलरेडी पहले अंडरस्टैंड किया हुआ है। 9x और ये इधर नेगेटिव है तो दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ये एक हमारे पास कोऑर्डिनेटिक इक्वेशन बन गई है। तो इसी तरह बच्चों थोड़ा सा और कम्प्लेक्स करते हैं इस क्वेश्चन को और मजीद इंशाल्लाह फिर अपनी 1.1 एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। -9x डिवाइड बाई 3 इक्वल्स टू 0 पे आ जाता है। अगर बच्चों इस तरह की इक्वेशन दे देंगे तो फिर हमने क्या करना है, बेसिकली हमने 3 को यहाँ से टर्मिनेट करना है। ये मैं डमी से क्वेश्चन लिख रहा हूँ आपकी एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग। मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये बच्चों देखें एक्स स्क्वायर -9x इक्वल्स टू 0 के। तो ये भी आपके पास एक इक्वेशन बन जाती है। इसमें कांस्टेंट वैल्यू नहीं है तो हम सिंपल एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो ये कुछ छोटे से कॉन्सेप्ट थे। उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आपको इन कॉन्सेप्ट की अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। बेटा मैं जो आपको क्वेश्चन समझाऊंगा उसके अकॉर्डिंग एक असाइनमेंट दिया करूंगा आपको, उसको आपने सॉल्व करना है और वो आपने मुझे सेंड करनी है। आप हमें व्हाट्सएप पे ज्वाइन कर सकते हैं, आप हमारा
फेसबुक पेज है उसके ऊपर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, जिधर आप इजी हैं वहाँ पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको समझ नहीं आती तो हमें आप कॉल्स कर सकते हैं, नीचे स्क्रीन पे आपको नंबर नज़र आ रहे होंगे, आप इस पर रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं जी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब बच्चों इसमें सॉरी एक मैं स्किप बात कर गया, वो भी मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि अब जो हमारे पास बेसिकली होता है ना कोऑर्डिनेटिक इक्वेशंस, क्यू मीन कोऑर्डिनेटिक और ई मीन इक्वेशंस, और इसको हम कहते हैं दो दर्जी मसावात। ठीक है जी, इसके कितने मेथड हैं सॉल्व करने के जो आपके बुक में दिए हुए हैं बेटा, वो दो हैं। कौन कौन से हैं? एक को आप कहते हैं बाई फैक्टराइजेशन, जिसको आप कहते हैं बदरिया तजज़ी। ठीक है जी, जी बिल्कुल, उर्दू मीडियम वाले तो हमारे बच्चे हैं, हमारे साथ रहेंगे। इसको हम कहते हैं फैक्टराइजेशन। ठीक है जी, और दूसरा भी हमारे पास क्या होता है कंप्लीट स्केयर, जिसको आप कहते हैं मुकम्मल मुरब्बा, तकमील मुरब्बा। ठीक हो गया, इसको हम कहते हैं कंप्लीट स्केयर। ठीक है, सी एफ डाल दिया, एब्रीवेशन के अंदर बोल दिया, लिखना कोई ज़रूरी तो नहीं। ठीक है जी, फैक्टराइजेशन और कंप्लीट स्केयर। कंप्लीट स्केयर में बच्चों आप किस तरह सॉल्व करोगे, इंशाल्लाह जब हम इस पे पहुंचेंगे तो डिटेल से बात करेंगे, लेकिन ये किस मेथड से सॉल्व होगा जो आपके लिए सबसे ईजी है, मैं वो लिखने जा रहा हूँ। इसमें बच्चों बस आप एक जहन में बात डाल दो, परेशान फर्स्ट प्रायोरिटी के परेशान नहीं होना। आपने यहाँ पे क्या करना है जी, ये फार्मूला लगा दो। ठीक है, ए स्क्वेयर प्लस माइनस 2ab प्लस माइनस बी का स्क्वेयर, आपने ये याद रख लेना। ठीक हो गया, देखिएगा ये ही फार्मूला आपका लगेगा, इसी से हम सॉल्व करेंगे। और एक क्वेश्चन मैं समझाऊंगा, बाकी आप खुद सॉल्व करोगे। हाँ जी, उसके बाद इंशाल्लाह मैं आपको सारे समझाऊंगा। ये वैसे आपको एक मैंने बताया ना कि थोड़ा सा मेरे इतने स्टूडेंट लाइक हैं, मैं जानता हूँ जो सुन रहे हैं मुझे, जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, यू कैन डू। देखिएगा बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बस मेथड याद रखना है, कॉन्सेप्ट कवर करना है। ठीक है, और फिर हम मिल के काम करेंगे। ठीक है ना, मजीद परेशानी हो तो मैं भी इधर ही हूँ, आप इधर मिल के काम करेंगे। तो चलते हैं जी अपनी 1.1 एक्सरसाइज की तरफ, और उसमें हम बाई कोऑर्डिनेटिक इक्वेशन जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब देखें बच्चों, इसमें उसने क्या कहा कि राइट द फॉलोइंग कोऑर्डिनेटिक इक्वेशंस इन द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड पॉइंट आउट प्योर कोऑर्डिनेटिक इक्वेशन। बच्चों अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, इसको शाबाश, इसका नाम भी स्टैंडर्ड फॉर्म ही है। ठीक है, जिसमें सबसे पहले एक्स स्क्वायर आएगा, फिर 9x आएगा, फिर 3 आएगा, ये बेसिकली एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक हो गया, म्यारी फॉर्म जिसको कहते हैं। चलें जी, आ जाए मेरे पीछे 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 आ जाएं। ओके बच्चों, अब आपकी एक्सरसाइज है जी 1.1, और इसमें क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 हम सॉल्व करेंगे, जो कि बहुत से भी ज़्यादा आसान है, और मुझे पता है कि आपने ऑलरेडी ये कुछ क्वेश्चन किए हुए हैं। ठीक है, दोबारा इसको अंडरस्टैंड करते हैं जी। x प्लस 7, और बच्चों आगे क्या दिया हुआ जी, x माइनस 3 इक्वल्स टू किस क्या जी, -7 की। तो बच्चों सिंपल सी बात है, प्ले क्लास का क्वेश्चन है ये। अच्छा देखें, ये पहले x है, इस x को आपने x माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, x को बाहर रख लें और x माइनस 3 से आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, और साथ ही प्लस 7 इसको भी आपने x माइनस 3 से मल्टीप्लाई करना है, इक्वल्स टू -7। अब बच्चों देखें, जब मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर, जब x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 3x आ जाएगा। ये बच्चों 7 है, 7x से मल्टीप्लाई हो तो क्या बनता है, 7x, और प्लस माइनस आपको पता है कि माइनस होता है, और 7 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आ जाएगा, इक्वल्स टू -7। अब हम पहले इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बच्चों ये बात याद रखना, मैं क्वेश्चन थोड़ा सा स्पीड से पढ़ा रहा हूँ, हर स्टेप के अंदर हर लाइन में एक स्टेप चेंज होता है, तो जो स्टेप चेंज होता है आपने उस पर फोकस करना है, बाकी तो क्वेश्चन सारे का सारा वैसे ही लिखना है। अब देखेंगे एक्स स्क्वायर, अब बच्चों प्लस का आ गया, देखें प्लस माइनस माइनस, 7x में से जब 3x आप निकाल दोगे तो प्लस माइनस माइनस होगा, लेकिन अलामत बड़े की लगेगी, साइन बड़ा यूज़ करेंगे आप। तो 7x में से जब 3 का निकल जाएगा तो पीछे क्या बचेगा जी, 4x, और वो प्लस का आएगा क्योंकि बड़ी रकम के साथ प्लस है, -21। और ये आपको मैंने बताया था जब राइट से लेफ्ट जाओगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, नेगेटिव है तो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, इक्वल टू 0 के।
एक्स स्क्वायर दोबारा लिखने जा रहा हूँ प्लस 4x। अब 21 में से 7 निकालें तो पीछे क्या बचेगा 11, 7, 8, 9, 10, 11, 4 आ जाएगा और इधर 1 आ जाएगा और साथ माइनस का साइन। बेटा यहाँ पे देखें प्लस माइनस माइनस अलामत बढ़ेगी तो इसलिए ये हमारे पास, तो ये देखें ये हमारे पास बेसिकली क्या बन गया, एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है, ठीक है, जिसको आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी कहते हैं। देखें पहले एक्स स्क्वायर आ गया हमारे पास, फिर एक्स आ गया और फिर कांस्टेंट वैल्यू आ गई। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो इसी का पार्ट नंबर 2 हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो बेटा वीडियो को कंप्लीट देखा करो, क्वेश्चन को कंप्लीट देखा करो, ताकि आपको उससे अच्छे तरीके से समझ आ जाए कि बेसिकली हमने करना क्या है। ठीक है, जिसका क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 बाय 3 माइनस एक्स बाय 7 इक्वल टू 1। तो बच्चों इसमें दो मेथड हैं। बाय एलसीएम भी यूज़ हम कर सकते हैं और इसको मल्टीप्लाई करके भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे आपको इजी लगे आप उस तरह सॉल्व कर लें, ठीक है। तो मैं अब इस वीडियो में इतनी लॉन्ग वीडियो हो जाएगी, ठीक है, इसलिए आपको बाय एलसीएम सॉल्व करके दिखाता हूँ, ठीक है, लेकिन दोनों से आंसर आ सकता है आपका। देखें बच्चों, अब देखिए एलसीएम कैसे लेना है। सबसे पहले लाइन लगाओ आप। अब बच्चों आपने ये चीज़ याद रखनी है, यहाँ पे बस कॉन्सेप्ट लेना है आपने कि जब छोटे का टेबल पढ़ो बड़े पे चला जाता है तो बड़ा एलसीएम होता है, अगर नहीं जाता तो एक ऐसा टेबल जो दोनों पे चला जाता है, अगर फिर भी नहीं जाता तो फिर उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। दोबारा सुन लें, पहले छोटे का टेबल पढ़ना है, बड़े पे चला जाए तो बड़ा एलसीएम होता है, उसको नीचे लिख लेना है। अगर नहीं जाता तो ऐसा टेबल पढ़ो जो दोनों पे चला जाता है, तो फिर वो वाला एलसीएम होगा। अगर दोनों पे नहीं जाता तो फिर आपने क्या करना है, जो नीचे दिए हुए हैं बटे के अंदर उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लें। तो देखें 3 का 7 पे नहीं जाता, लेकिन इन दोनों का किस पे चला जाता है 21 पे। कैसे 7 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास क्या आ जाता है जी 21, और 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर भी क्या आएगा 21। तो इसका मतलब है 3 का टेबल कितनी दफ़ा जा रहा है जी 7 टाइम्स। जितनी दफ़ा टेबल जाएगा, यहाँ पे बात समझने वाली है, 3 का टेबल कितनी दफ़ा जा रहा है 7 टाइम्स। जितनी दफ़ा टेबल जाएगा उसको ऊपर वाली इक्वेशन से आपने मल्टीप्लाई कर देना। 7 टाइम्स जा रहा है तो ऊपर इक्वेशन क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 4। उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। माइनस 7 का कितनी दफ़ा जा रहा है जी 3 टाइम्स, तो इसको 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में बच्चों आपने क्या करना है कि 7 को मल्टीप्लाई करो, 7x के 28 माइनस 3x बाय 21 इक्वल्स टू 1। तो बच्चों अब यहाँ पे आपने क्या करना है, हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। तो सबसे पहले हम किसको टर्मिनेट करेंगे जी 21 को। 21 को आप मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड पे बाय 21 इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई बाय 21। बच्चों ये देखिए यहाँ से कैंसिल आउट। अब इसके बाद हमारे पास क्या आएगा जी 7x स्क्वायर माइनस 28 माइनस 3x। ये 21 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या रहेगा 21 ही रहेगा, और ये पॉजिटिव है, दूसरी साइड पे जब जाएगा तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो बच्चों इसको सॉल्व कर लें। सबसे पहले हमें पता है कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू आएगी, उसके बाद क्या आना है जी एक्स वाली वैल्यू आएगी। तो अब बच्चों यहाँ पे आपने देखना है कि क्या हो रहा है। देखें माइनस 28 और माइनस 21 दोनों माइनस के हैं, होते ऐड हैं, लेकिन लिखा माइनस जाता है 9 और 4। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस 49 इक्वल्स टू 0 के। तो ये बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। देखें इसमें ये भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है कि जिसमें 7x स्क्वायर भी आ गया, उसके बाद x की वैल्यू आ गई, उसके बाद कांस्टेंट की वैल्यू आ गई। आपने मेरे साथ मिलकर दो क्वेश्चन तो सॉल्व कर लिए। चलते हैं जी अपने इसी के क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 3 की तरफ। देखते हैं इसमें हमें क्या दिया गया जी। तो बच्चों देखें जी आपका क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट 3 जो है वो हमारे पास क्या कहता है। इसमें हमें दिया गया जी x बाय एक्स प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 1 बाय एक्स इक्वल्स टू 6 के। बच्चों बहुत ही ज़्यादा आसान है क्वेश्चन, बहुत से भी ज़्यादा आसान, बस आपने मेरे साथ साथ रहना है।
अच्छा देखें, ये बाय एलसीएम ही सॉल्व होगा। और किस तरह इसने सॉल्व होना है? वेरी सिंपल। अब इसका एलसीएम लेने के लिए क्या करेंगे बेटा? देखो x प्लस वन एक्स, अब इसमें ना तो 1 है ना 10 है, कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसका टेबल जाएगा। जब टेबल नहीं जाता तो आपने क्या करना है, जो वेरिएबल होते हैं उनको एज इट लिख लेते हैं। ठीक है, ठीक है ना, इसको भी लिख लिया, एक्स को भी लिख लिया। अब यहाँ पे आपने थोड़ा सा मेरे साथ रहना है और बिल्कुल ईजी सा देखें, एक्स प्लस वन से जब कैंसिल आउट हो जाएगा तो पीछे क्या बचेगा? पीछे बचेगा एक्स। और x को जब आप x से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस का प्लस। देखें ये x इस x से कैंसिल आउट, पीछे क्या बच गया? x प्लस वन और ऊपर क्या है? x प्लस वन। जब दोनों एक जैसे बन जाएं तो उनका स्क्वेयर हो जाता है। x प्लस वन का स्क्वेयर इक्वल टू किसके आ जाएगा? 6 के। तो ये बेटा देखें a प्लस बी का स्क्वेयर ये इक्वल टू किसके होता है? ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab। ऐसे लिख लें या इसको लिख लें ए स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वेयर। तो ये देखें जिस जगह पे a है उस जगह पे क्या दिया हुआ है? x, और जिधर b है उस जगह पे दिया हुआ है 1। बाकी तो सेम वही चीज़ है ना, तो बस ये फार्मूला लगा दो, दैट्स ऑल। जहाँ पे a स्क्वेयर है वहाँ पे x स्क्वेयर लिखते जाओ। ओके जी, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं? एक्स स्क्वेयर प्लस ए का स्क्वेयर प्लस बी का स्क्वेयर प्लस 2ab। तो ये मैं इधर साइड पे कर भी देता हूँ। ये देखिए ए का स्क्वेयर प्लस बी का स्क्वेयर प्लस 2a और b। तो ये देखिए एक्स स्क्वेयर प्लस 1 प्लस 2x आ जाएगा, क्योंकि 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2 और उसको x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आ जाएगा। इन दोनों को भी आपस में मल्टीप्लाई कर लें। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वेयर प्लस x इक्वल टू किसके आ जाएगा? 6 के। तो ये बच्चों आपने लिख लिया होगा। अब देखें ये दोनों पॉजिटिव है, ठीक है, एक्स स्क्वेयर और एक्स स्क्वेयर, यहाँ पे भी 1 है यहाँ पे भी 1 है, तो ये क्या बन जाएगा? 2x स्क्वेयर प्लस 1 प्लस 2x डिवाइड बाय एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स इक्वल टू किसके? 6 के। तो बच्चों देखिए सेम वही प्रोसेस दोबारा आ गया कि आपने एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स को टर्मिनेट करना, तो हम क्या करेंगे? इसको इस साइड पे भी मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स, और इसको 6 के साथ भी मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि टर्मिनेट करना है ना। टर्मिनेट करने के लिए ये मैथ का असूल है कि दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करना होता है आप। नेक्स्ट आ जाएंगे ऊपर हमारे पास क्या आ गया? 2x स्क्वेयर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल्स टू, तो बच्चों आप 6 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या आ जाएगा? 6x स्क्वेयर प्लस 6x। अब बच्चों आपने क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको समझा दूँ, बाकी जैसे आपकी मर्जी, आंसर बिल्कुल गलत नहीं आता, ठीक होगा। जो एक्स स्क्वेयर की बड़ी वैल्यू होती है उसको एज इट रहने देते हैं, छोटी को उठा के दूसरी साइड पे लेके चले जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम 6x स्क्वेयर बड़ा है इसको एज इट रहने देते हैं, ये वाली इनको उठा के दूसरी साइड पे लेके जाएंगे। तो इधर ये देखें पॉजिटिव है तो दूसरी साइड पे जाके ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव। पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव 2x आ जाएगा इक्वल टू 0 की। क्योंकि हमने ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना, तो इसलिए हमें सारे के सारे ही वेरिएबल्स और कांस्टेंट वैल्यू इक्वल्स टू के दूसरी साइड पे चाहिए होते हैं। तो बच्चों ये देखें ये 2x स्क्वायर माइनस का है और इधर 6x पॉजिटिव है। 6x में से माइनस के 2x स्क्वायर जब निकल जाए तो पीछे क्या बचता है? 4x स्क्वायर। तो 6x में से जब 2x निकल जाता है माइनस का तो पीछे क्या बचता है? 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 के। ओके ये देखें बच्चों आपने कितना इजीली क्वेश्चन को मेरे साथ मिलके सॉल्व कर लिया। देखें ये इक्वेशंस बन गई, बिल्कुल ये कोऑर्डिनेटिक इक्वेशन है जिसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं, ठीक है ना। प्योर फॉर्म है, दो दर्जी मसावात है, ये बन गई है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो 3 पार्ट्स हैं ये आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। आप देखते हैं जी इसका पार्ट्स नंबर 4। चले मैंने कहा इस वीडियो में आपको कम से कम 4 पार्ट्स में समझा दूँ, ठीक है जी। आपका क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 1.1 है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 है जी, उसका पार्ट नंबर 4 हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। x प्लस 4 बाय x माइनस 2
माइनस एक्स माइनस 2 बाय एक्स। बच्चों सेम फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, लेकिन उसके अंदर उन्होंने क्या दे दिया, एक 4 साइन दे दिया, तो इसलिए हम सेम वही प्रोसेस है कि आप बाय एलसीएम सॉल्व करेंगे। देखें एक्स माइनस 2 और एक्स ये दोनों हमारे पास क्या आ जाएंगे, बाय एलसीएम आ जाएंगे। देखें एक्स माइनस टू से कैंसिल, ओहो एक्स माइनस यहाँ पे हमारे पास क्या है 2। तो ये देखो बच्चों एक्स माइनस टू से कैंसिल, पीछे क्या बच गया एक्स, तो एक्स को जब एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स के और प्लस 4x माइनस एक्स से कैंसिल आउट, पीछे क्या बच गया एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये देखें ना ये भी एक्स माइनस 2 है, ये भी एक्स माइनस 2 है, तो वो होल स्क्वायर बन जाएगा। अब बच्चों तीसरा स्टेप जो आपने अंडरस्टैंड करना है वो ये चीज़ है, इसके बटे में क्या है 1 है। जब 1 होगा तो 1 का टेबल इस पे इतनी दफ़े जाएगा, तो जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x। इसको ऐसे लिख लें या जैसे वो लिखा हुआ है, ये एक ही चीज़ है। जब इसको मैंने x से मल्टीप्लाई किया तो ये इक्वेशन बनी, और इसको आपने 4 से मल्टीप्लाई कर देना तो ये क्या बनेगा 4x स्क्वायर माइनस 4x। तो अब बच्चों इसको आपने सॉल्व करना है, बाकी सारे का सारा क्वेश्चन एज इट आएगा, और x माइनस 2 को आपने सेम वही फार्मूला लगा देना है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस, तो इस जगह पे बच्चों मैं फार्मूला लगाने लगा हूँ। अब इसमें फार्मूला कौन सा लग रहा है, a माइनस बी का स्क्वायर वाला, उधर पॉजिटिव था और यहाँ पे माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। तो a वाली जगह पे हमारे पास क्या जी x है, तो हम लगाएंगे कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2, a में x है और b में क्या है 2 है जी हमारे पास, प्लस 4x स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू किसका है जी 0 के। अब बच्चों इसके बटे में हमारे पास क्या आ रहा है x स्क्वायर माइनस 2x, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया ना साथ। अब x स्क्वायर प्लस 4x, बच्चों आप याद रखना है यहाँ पे, ये देखें बाहर माइनस है तो अंदर वाले फिगर सारे चेंज हो गए, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 4x इक्वल्स टू 0। ये देखो बच्चों एक्स स्क्वायर पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में कैंसिल आउट। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ है जी 4x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 4x माइनस 4 इक्वल टू किसके जी 0 के, 4x स्क्वायर। अब बच्चों देखें प्लस 8x में से जब माइनस 4x निकाल देंगे तो पीछे आपके पास क्या आएगा 4x माइनस 4 इक्वल टू 0 के। बच्चों इसमें आपने क्या करना है, आपकी ये कोऑर्डिनेट इक्वेशन बन गई है, बिल्कुल ठीक है, एक्यूरेट है, लेकिन अगर देखा जाए तो इसमें एक स्टेप और हो रहा है, 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 इक्वल टू 0 के, तो 4 पे डिवाइड कर लें, क्योंकि ये सारे 4 पे आपके पास क्या हो रहे हैं डिवाइड हो रहे हैं, ये इससे कट गए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4 1 टाइम्स 4 होता है तो इक्वल टू 0 पे। तो बच्चों ये देखिए ये आपके पास कोऑर्डिनेट इक्वेशन बन गई है। तो इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने क्या किया, मेथड सीखे, कोऑर्डिनेटिक इक्वेशन को अंडरस्टैंड किया और उसके 4 पार्ट्स हमने निकालने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ कि आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी कि हमारे पास कोऑर्डिनेटिक इक्वेशन को किस तरह हल किया जाता है और वो होती क्या है। तो अगर मज़ीद आपको इस क्वेश्चंस के बारे में, इस फार्मूला के बारे में कोई भी कन्फ्यूजन होती है तो आप हमसे कांटेक्ट करें, हमारे फेसबुक पेज पे आएँ, इल्म पॉइंट के नाम से है, जो उसको आप ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें काफ़ी ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको आपके मवाद में इजाफा करेंगे। ठीक है, तो मज़ीद अगर कोई आप हमसे बात शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट्स में लिखें। ठीक है, इंशाल्लाह इस नेक्स्ट वीडियो में हम आगे क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड क्वेश्चन नंबर 2 को अंडरस्टैंड करेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। ਉਹ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਹਿ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਬਾਈ ਇੱਦੇ ਆ ਨਹੀਂ 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਵੀ 6 ਸਮਝਾਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਵੀ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਬੰਦੇ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਬਾਈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਖ ਸਕਦਾ ਸਰ ਜੀ ਕੱਟ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂ ਸਮਝਾਈ ਹੋਣੇ ਹਨ।